राजेश्वरी माता ओले तो राजेश्वरी तोले माता ओले राजेश्वरी तेरा मैं और एक देवताओं का ट्रैक भी माना जाता है इसको पहले से ही। माता से मैं तो बोला ले तेरा मामा मैं त्यों ने माता तो मैं तो बोला ले। अगर आप में साहस है, जुनून है और उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में कुछ ऐसे ट्रैकिंग डेस्टिनेशंस हैं जो आज भी आम आदमी की नज़रों से ओझल हैं। ऐसा ही एक ट्रैक है चौमासी से केदार। लगभग ये 25 किलोमीटर का ट्रैक है और हाई एल्टीट्यूड एरिया से होकर ये ट्रैक जाता है। इस ट्रैक को आज हम लोग 8 अगस्त को सुबह 8 बजे स्टार्ट कर रहे हैं कालीमठ के आखिरी गांव चौमासी से। तो आप भी इस ट्रैक को देखिए माउंटेन मस्कीटियर की नज़रों से। केदारनाथ के इस रोमांचक ट्रैक की शुरुआत होती है कालीमठ घाटी के आखिरी गांव चौमासी से। तो अब हम लोग जा रहे हैं गुप्त काशी से चौमासी ट्रैकर में बैठ के। इस ट्रैक में मेरे साथ हैं संदीप गुसाई जी और 2 दोस्त हमें वहीं मिलेंगे चौमासी गांव में। बैग नीचे पकड़ाओ जरा। ये है तिंदोरी जी का होम स्टे। हम लोग यहाँ रुके हुए थे और अब हम लोग डिपार्चर कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है सर, तब जाओ तब। चलो ठीक है फिर। ओके फिर मिलते हैं फिर। ठीक है, कोई बात जरा आपने हमारा सामान पहुँचाना फिर। हाँ कोई बात नहीं, मैं पहुँचाऊंगा। कालीमठ वैली का आखिरी गांव है निफ्तर। लगभग 1 किलोमीटर हम आ चुके हैं और हमें जाना है उस टॉप पे। निफ्तर गांव के बाद कुड़म एक जगह है और यहाँ से अब चढ़ाई स्टार्ट है। अभी तक तो डाउन था, प्लेन था, लेकिन अब यहाँ से जो है असली परीक्षा है। ये ट्रैक एक पूरा एडवेंचर ट्रैक है। यहाँ पे थोड़ा चढ़ाई भी है आपको, फिर सीधा सीधा भी मिलेगा, जो फिर स्टीप थोड़ा और भी मिलेगा। आगे इस पे खाम बुग्याल है, बहुत ही अच्छा, और एक वैली ऑफ फ्लावर की तरह पूरा जो वहाँ पे फूल खिले रहेंगे आजकल। और एक देवताओं का ट्रैक भी माना जाता है इसको पहले से ही। आगे एक देव वाटिका करके जो खाम बुग्याल है उसको देव वाटिका भी बोलते थे पहले। तो काफ़ी अच्छा है। वहाँ से फिर हथनी पास है जहाँ से आपको डाउन केदारनाथ दिखेगा। तो आप वहाँ से केदारनाथ निकलेंगे नीचे, और काफ़ी सुंदर ट्रैक है। इसको आप देख सकते हैं, यहाँ से चौमासी है, चौमासी से पैदल ट्रैक 22 किलोमीटर का ये। और फिर एक नाइट करते हैं हम बीच में, और उसके बाद दूसरी नाइट को केदारनाथ। चौमासी से ये यहाँ पे वैसे पहला पड़ाव है, इसको देवली खर्क के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से फिर आगे एक छोटा सा पड़ाव छिपी खर्क के नाम से है। फिर आगे उससे खाम बुग्याल है। खाम बुग्याल से आगे एक बुलजत्या नामक तोक है, वहाँ पे वो काफ़ी अच्छा फैला हुआ मैदान है। उसके बाद फिर हथनी कॉल, और उसके बाद डाउन केदारनाथ। चौमासी से 8 बजे हमने ये ट्रैक स्टार्ट किया था और रास्ते में बहुत सारे बहुत ही ब्यूटीफुल हमें झरने मिले हैं। साथ में नदी है, सरस्वती नदी, काली नदी भी इसको बोला जाता है। और बहुत ही सुंदर ये ट्रैक है
केदारनाथ का जो पुराना ट्रैक है गौरीकुंड से केदारनाथ, उसकी तुलना में ये ट्रैक लाख गुना सुंदर है। और रास्ते में बहुत सारे फूल हैं, नदियां हैं, झरने हैं। जो लोग अगर फिजिकली फिट हैं वो लोग इस ट्रैक को आसानी से कर सकते हैं। चौमासी से केदारनाथ वाले इस ट्रैक पे बहुत सारी जगहों पे जोंक भी हैं, इसलिए मैंने ये निकाल दिया है। इससे पता चल जाएगा, मुझे दिख जाएगा कि बॉडी में कहीं जोंक तो नहीं है। पिछली बार क्योंकि मेरे पास जोंक चिपक गया था और लगभग 5 ml मेरा वो खून पी गया था। मुझे बाद में जब मैंने पैंट निकाली तब उसके बाद पता चला कि यार जोंक लगी हुई है। तो थोड़ा सावधानी पूर्वक कहीं पर देखते हुए चलें कि आपकी बॉडी में कहीं जोंक तो नहीं है। केदारनाथ के इस हाफ वीट ट्रैक में अभी तक बांज, बुरांस और खिरसू मोरू के ही पेड़ हैं। आगे धीरे धीरे जब आगे चलते रहेंगे तो भौगोलिक परिस्थितियां चेंज होने के कारण पेड़ भी धीरे धीरे कम होते जाएंगे। एक ट्रैक तभी सक्सेस माना जाता है जब आपको अपनी धड़कनें सुनाई दी। दैस चेस्ट पे थोड़ा हल्का सा हाथ लगाओ, धक 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 की आवाज़ सुनाई दे रही है। और कम से कम 3-4 लीटर आपका पसीना बहे। ये सारा कूड़ा कचरा जो है ना, ये सब नीचे ले जाएंगे हम लोग। ये लो, ये भी है यार, ये भी उठा दो सारा।
ये डॉक्सी ब्रांड का चूल्हा है। अगर आप बॉटनिस्ट हैं, ट्रैकर हैं, जियोलॉजिस्ट हैं तो आपके बहुत काम आएगा। ऐसी छोटी सी पैकिंग है इसकी, और आप खोल के इसको, ये इस पर एक सिलेंडर होता, ये हंस ब्रांड का सिलेंडर है, 150-200 रुपये का मिलता है। तो इसको ऐसे लगाना इस पर, ये यहाँ पे लॉक है इसका, ये इसके ठीक नीचे आपने इस लॉक को फंसाना है, ढक्कन निकालना है। ये ढक्कन निकल गया इसका, इसके नीचे ये लॉक फंसा के यहाँ पे ये होगा। इस पर लाइटर की भी ज़रूरत नहीं है कि आपको लाइटर अलग से, इनबिल्ट लाइटर है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये हवा से बुझेगा नहीं, ये इस पर ये है तो हवा रोक सकता है। इसको ऑन करना है, ये जल गया। अद्भुत, अलौकिक और अद्वितीय है ये फूलों की घाटी। अगर फूलों की घाटी मैंने कहा है तो आप अमूमन यही लोगों के मन में मैसेज आता है कि हेमकुंड वाली फूलों की घाटी लोगों के मन में अभी तक छाप छोड़ती है। लेकिन अब उस घाटी को जिसने देखा है और इस घाटी की ब्यूटी को जो देखेगा तो वो यही बोलेगा कई लाख गुना बढ़िया ये फूलों की घाटी है। तो उत्तराखंड में ट्रैकिंग में असीम संभावनाएं हैं ऐसी जगहों को डिस्कवर करने की, और हज़ारों फूलों की घाटी है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि एक ही फूलों की घाटी है, हज़ारों फूलों की घाटी है। लेकिन जब मैं फूलों की घाटी के बाद इस घाटी में आया हूँ तो मुझे कई गुना लाख बेटर ये फूलों की घाटी लगी है। कई टाइप के यहाँ फ्लावर हैं, बहुत सारी किस्में वैली में भी नहीं है, कुछ फूलों की किस्में वो यहाँ पे दिखाई देती हैं। ये तिलनी है, और जब आप किसी भी ट्रैक पे जाएं, ये देखिए ये छोटा सा फ्रूट होता है और मल्टी विटामिन से भरपूर होता है और काफ़ी मात्रा में इसमें एनर्जी भी पाई जाती है। तो जब भी आप कोई ट्रैक करें तो आपको ये फ्रूट दिखे तो एकदम से मत खा लेना। अगर आपको पहचाने है तभी खाना, नहीं तो जहरीले फ्रूट भी बहुत होते हैं इसी के मिलते जुलते। तो आप इसको खा लीजिए, जूसी है एकदम।
पत्थर दिख रहा बहुत बड़ा। और अब मैं इधर से जाऊँगा, इधर से गुसाई जी जा रहे हैं, तो रास्ता भी नहीं है। ये देखिए पूरी झाड़ियाँ हैं ऐसी है। इन्हीं झाड़ियों के बीच से हमने अपने लिए गुफा ढूंढनी है कि हम लोग किस गुफा में रुकें। यात्राएं हमेशा चलती रहनी चाहिए, और हिमालय में अगर यात्राएं हैं तो उसका कुछ मज़ा ही अलग होता है, कुछ अंदाज जुदा होता है। आदमी एक एनर्जी से भर जाता है अगर उसने हिमालय की, और वो भी दिव्य हिमालय की यात्राएं की, उच्च हिमालय की यात्राएं। एक तो ट्रैक होता है मिडिल हिमालय का, लोअर हिमालय का, लेकिन ये उच्च हिमालय के ट्रैक में आता है। हमने आज जो ट्रैक की शुरुआत सुबह 8 बजे की थी, हम लोग 5 बजे खाम के पास पहुंच चुके हैं। खाम बुग्याल में स्टार्ट हो चुका है। शुरू की जो जर्नी रही है, निप्तर से हल्की फुल्की चढ़ाई रही, और चढ़ाई के बाद हम लोगों ने आगे की जो जर्नी थी, बीच रास्ते में एक जगह पे मैगी खाई चीपी में, और चीपी के बाद थोड़ा रास्ता प्लेन है, जंगल है, जंगल का रास्ता। तो जंगल में रास्ते का बहुत ज़्यादा पता नहीं चलता है, ट्रैक में मज़ा आता है। जंगल का रास्ता, जंगल है और किनारे किनारे नदी है, उसके किनारे हम चलते रहे, और लगभग चीपी से 2-3 किलोमीटर आगे जाने पे बहुत खूबसूरत हमें वैली के दर्शन हो गए थे, और वहाँ आके हम लोग खो गए। फूलों की इतनी सारी वैरायटी है रास्ते में, मज़ा आ गया एकदम ट्रैक में। और आज का हमारा जो ये सफ़र है अब समाप्त होने वाला है खाम बुग्याल के पास। सबसे बड़ी और सबसे एडवेंचरस बात इस ट्रैक की ये रही कि हम लोग पहला मौका है कि जब हम लोग अपने साथ में टेंट लेके नहीं आए हैं। हमने इस ट्रैक को एक अलग नज़रिए से देखना है, और नेचुरल जो केव होती है, गुफा होती है, उसमें रहना है। तो आज की हमारी, मैं गुफा के पास ही में हूँ। गुफा में कैसे रहना होता है, रात कैसे गुजरेगी, आज का ट्रैक यहीं समाप्त होता है। अब मुझे विजय नेगी को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।